इस वक्त हम मरी माल रोड पर मौजूद हैं। मरी में हमारी मुलाकात हुई प्रोफेसर अशफाक अब्बासी साहब से। इनकी 60 साल उम्र है और इनका 60 साल का मरी का तजर्बा है। क्या ये मरी ऐसे ही था हमेशा से? नहीं, ऐसे नहीं था। हमने क्या किया मरी के साथ? मरी का जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो हिल टॉप है, इसके मुतबादल कुछ और हिल टॉप्स ढूंढने के बजाय इसी के ऊपर हमने कंक्रीट लादना शुरू कर दिया। हमने मरी को पत्थर का बना दिया। पत्थर का बना दिया। 2000 से पहले जब एक्सप्रेस वे नहीं थी, मरी का पुराना ओल्ड रोड था और इतनी खुशहाली नहीं थी। एक सिलेक्टेड क्लास यहाँ पर आती थी। वो लोग अपने विलाज में, अपने बेंगलोज में रहते थे, माहौल को डिस्टर्ब नहीं करते थे, जंगलात हरे भरे थे, फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी हमारी पूरी थी। तो जब आबादी का बेहंगम एक दबाव इस पर बढ़ा तो नतीजतन जंगलात भी मुतासर हुए। अंग्रेज़ का जो 1937 का कानून था वो 2+1/2 था। एक स्टोरी पत्थर की, एक लकड़ी की और आधी जो टीन की थी। ठीक है। और इसके वो क्या खूबसूरत मरी होगा उस वक्त। बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और पूरे मरी के वाले से काम तासुर है कि यहाँ पे लोग उल्टी छुरी से टूरिस्ट की खाल उतारते हैं। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उन लोगों की, उनके ताजरों की एक अपनी अखलाकियात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मरी माल रोड पर मौजूद हैं और हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पे मौजूद थे। हमने यहाँ के बहुत से मसाइल को हाईलाइट भी किया और यहाँ पे जो मुकामी लोगों के मसाइल हैं और टूरिस्ट के जो मसाइल हैं उनको समझा भी और कोशिश किया कि उस पर बात की जा सके, ताकि मरी के हवाले से जो एक नेगेटिव परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है उसको चेंज करने में हम अपना किरदार अदा करें। तो हम मरी में एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ रहे थे जिन्होंने अपने सामने मरी को बदलते देखा हो। तो हमारी मुलाकात हुई प्रोफेसर अशफाक अब्बासी साहब से। इनकी 60 साल उम्र है और इनका 60 साल का मरी का तजर्बा है। इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि मैंने मरी को तब्दील होते देखा। एक वक्त था जब मरी में आपको पहाड़ नज़र आया करते थे, आपको जो है दरख्त नज़र आया करते थे, एक पुरस्कून वादी हुआ करती थी और लोग सुकून के लिए पूरे पाकिस्तान से सफ़र करके यहाँ पे आया करते थे और ये बेस्ट टूरिस्ट जो है स्पॉट था, फैमिलीज आया करती थी। फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा तब्दीली होने लगी कि अब मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि आप मरी के जिस मर्जी जो है वो होटल की छत पे चले जाएं, बहुत रेयर है कि आपको कोई पहाड़ नज़र आ जाए। आपको सामने वाले घर की छत नज़र आएगी, आपको सामने वाले घर की फैमिली नज़र आएगी, लेकिन आपको पहाड़ या दरख्त या सुकून कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो मुकामी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बच्चों में जो है तालीम बांटते हैं, बतौर प्रोफेसर वहाँ पे जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर यहाँ के जो जवान हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमने इन्हें प्रोग्राम के लिए जो है गुजारिश की, दरख्वास्त की कि मरी के बेहतरी के लिए आप जो है अपना जो है मौक़िफ़ हमारे सामने रखें और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अरबाब इख्तियार रियासत पाकिस्तान और अवाम के सामने रखें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मरी के मसाइल के हवाले से एक ऐसे शख्स से जानते हैं जिसने 60 साल इस मरी को बदलते देखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। ये देखें कि ये मुझे आपको देख के पता लग रहा है कि वाकई आपको 60 साल मरी में हो गए हैं, कि क्योंकि इस वक्त मुझे यहाँ पे खड़ा होना महाल है और मैं लिटरली कांप रहा हूँ और आपने मेरे ख्याल नीचे कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। बस मैंने कोट ही पहना हुआ है। ट्यून अप हो जाते हैं ना हम, चूँकि इसी माहौल में पले बड़े हैं, बर्फों में जवान हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेजिस्टेंस या मुदाफियत होती है। बिल्कुल ऐसी है, वो आपकी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त करना सीख जाती है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि 3 टेम्परेचर होगा, 2-3 शायद माइनस के करीब है। माइनस के करीब है। और मेरा ख्याल है कि आज बर्फ गिरने के भी इम्कान है। अब के जो बादल होंगे वो बर्फ ही होगी। अच्छा, तो मुझे वैसे हम मसाइल की तरफ जाते हैं तो मैं चाहता हूँ जरा खुशगवार तरीके से शुरू कर ले। तो कोई निशानी होती है कि जिससे पता लगे कि बर्फ गिरने वाली है? निशानी एक तो आसमान का काले बादलों से ढका हुआ होना, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर का माइनस होना। ठीक है। दोनों सूरतें जब मिल जाएं तो उसका नतीजा बर्फ होता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम बर्फ देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि आपकी 60 साल उम्र है और माशाल्लाह 60 साल का तजर्बा है और मरी का तजर्बा है। ये जो मैं मरी देख रहा हूँ, क्या ये मरी ऐसे ही था हमेशा से? नहीं, ऐसे नहीं था। हमने क्या किया मरी के साथ? हमने मरी के साथ ये किया कि मरी का जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो हिल टॉप है, इसके मुतबादल कुछ और
हिल टॉप्स ढूंढने के बजाय उनको डेवलप, इसी के ऊपर हमने कंक्रीट लादना शुरू कर दिया, हमने मरी को पत्थर का बना दिया। पत्थर का बना दिया। वाह वाह वाह, क्या लाइन है। दूसरा ये है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो खुशहाल हुई है। इस्लामाबाद के बनने से पूरे पाकिस्तान का फ्लो पिंडी इस्लामाबाद पे आ गया है। सड़कें बेहतर होने से वो फ्लो और भी मजीद रश इख्तियार कर गया है। तो अब हम टूरिस्ट सयाहों को, फैमिलीज़ को, इन नौजवानों को यहाँ आने से नहीं रोक सकते। हम ये कर सकते हैं कि मरी के को बचाया कैसे जाए। ये जो तमीरात हुई हैं ये 2000 के ऑनवर्ड हुई है सारी। ठीक है। 2000 से पहले जब एक्सप्रेस वे नहीं थी, मरी का पुराना ओल्ड रोड था और इतनी खुशहाली नहीं थी, तो सिर्फ एक सिलेक्टेड क्लास यहाँ पर आती थी। वो लोग अपने विलाज में, अपने बेंगलोज में रहते थे, माहौल को डिस्टर्ब नहीं करते थे, जंगलात हरे भरे थे, फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी हमारी पूरी थी। तो जब आबादी का बेहंगम एक दबाव इस पर बढ़ा तो नतीजतन जंगलात भी मुतासर हुए, शहर की हुस्न भी मुतासर हुआ। और मल्टी स्टोरी अंग्रेज़ का जो 1937 का कानून था वो 2+1/2 था, एक स्टोरी पत्थर की, एक लकड़ी की और आधी जो टीन की थी। ठीक है। और इसके और वो क्या खूबसूरत मरी होगा उस वक्त। बहुत खूबसूरत था। दूसरा ये था कि यहाँ पर रेगुलर वाशरूम्स नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज का सर्वे करता था कि ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है और यहाँ पर अगर रेगुलर वाशरूम बनाए गए तो ये ज़मीन धंस जाएगी। यहाँ पर MKDA के ज़माने में कटाई की इजाज़त नहीं थी, तो उसको जब वायलेट किया गया तो आज के मसाइल जो आप मुझे बताएं कि मरी को पत्थर का बनाने में सबसे ज्यादा किसने किरदार अदा किया। मैंने जो अपनी तौर पे यहाँ पे रिसर्च की तो मुझे किसी ने कहा कि ये जो 2018 से ऑनवर्ड था यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हुई, बावजूद इसके कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बैन कर दी गई है, अभी भी चल रही है। मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आला थे ट्वाइस, 2008 से 18 तक तो मुकम्मल पाबंदी रही है। ठीक है। 2000 मरी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी। नहीं होती थी, जो होती थी वो भी इलीगल होती थी। इलीगल या माइनर। ठीक है। माइनर थी, जो डैमेजिंग नहीं थी। ठीक है। उसके बाद चूंकि किसी को नाम लेना या पिन, चूंकि गवर्नमेंटें होती है, जी जी। तो 2002 के बाद 2 अदवार ऐसे आए कि जब यहाँ पर बेहंगम हुई है, और जानने वाले जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, अरबाब इख्तियार वो भी कौन से दौर से? ये 2002 से लेकर जनरल मुशर्रफ के दौर में 8 तक का जो ज़माना था उसमें मरी में बड़ी हुई है। जी जी। और उसके बाद 2018 के करीब ऑनवर्ड जो था। ठीक है। PTI के दौर में क्या लें सर देखें, हमने किसी को जान के तो नहीं कह रहे, जो सच है तो वो सच है। मुझे तो यहाँ से जेन्युइन बताऊँ, मुझे यहाँ से मरी का मजा नहीं आ रहा। मुझे मेरा ख्याल है वहाँ पे कुछ जरा पहाड़ भी दिखा लें, क्या ख्याल है जी? थोड़ा सा अपना, मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड जरा चेंज कर लें और थोड़ा सा ना आप लोगों को भी पहाड़ दिखाएं, क्योंकि ये जो पत्थर का मरी है यहाँ पे आप मौसम तो एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ी आपको नजर आ रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी कोई पहाड़ के सामने कोई बिल्डिंग खड़ी कर देंगे अनकरीब ही। ये आप हैरान होंगे कि ये जगह जो आपको नजर आ रही है ये KPK में है। अच्छा। हाँ, ये KPK में है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी हाउसिंग सोसाइटीज, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज, मैसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, मैसिव कटिंग ऑफ लैंड इतना हो रहा है कि वो जगह भी दूर से आपको खूबसूरत लग रही है, वरना आप वहाँ जाएं तो वो भी पत्थर की हो गई है। पत्थर की हो गई है। तो ये बड़ा दुख है कि यहाँ पर जो हमारे सिविल सोसाइटी है उसका तस्वर बड़ा महदूद हो गया है। तो सिविल सोसाइटी को आगे होना चाहिए। सर हम एजुकेशन के मसाइल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा एक मैं उस पर तफसीली तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। उससे पहले जरा ना ये मरी में कुछ मसाइल जो मैंने देखे बतौर एक टूरिस्ट, क्योंकि मैं तो मुकामी नहीं हूँ, तो जो बतौर टूरिस्ट मुझे मसाइल लगे तो जाहिर सी बात है कि वो हर टूरिस्ट को महसूस होंगे। सबसे पहले आप जैसे ही मरी में दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि एक एजेंट की भरमार होती है। मैं तो उन्हें एजेंट माफिया कहूँगा, क्योंकि वो लोगों की फैमिली की जो है प्राइवेसी भी ख़राब कर रहे होते हैं। और एक शख्स जो 5 से 7 घंटे का सफ़र करके मरी पहुँच रहा है, वो एक बंदे से जान छुड़ाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरे से जान छुड़ाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरे से जान छुड़ाएगा, चौथा आ जाएगा।